हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर के बारे में पढ़ने वाले हैं और 2025 का मॉडल पेपर किस तरह से यहाँ पर मैंने टॉपिक रखा है, किस तरह से प्रश्न आता है। जो बोर्ड एग्जाम है यूपी बोर्ड, वो किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन बनाता है और किस चैप्टर से बनाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब हमारे पास एक मॉडल पेपर है जो कि ये 2025 का मॉडल पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 2025 का मॉडल पेपर है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नजदीक से देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ आप लोग को ये पढ़ने के लिए दिया जाता है। और बता दें आपको, समय जो होता है वो यहाँ पर दिया है कि समय 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग को पेपर में लिखने के लिए समय दिया जाता है, जिसमें से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको इस प्रश्न पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा और जो बाकी शेष 3 घंटा है वह लिखने का आप लोग काम करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, लिखा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और इसमें दोस्तों बता दें कि 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी यानी कि OMR दिया जाएगा। ठीक, तो जो OMR दिया जाएगा वो हर प्रश्न कितना अंक होगा, तो 1 अंक का होगा। आप लोग हर अंक मतलब 20 अंक का 20 नंबर आपको इसी बहुविकल्पी से ही मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करेंगे। ठीक, और आगे देखिए, प्रत्येक खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, कुछ प्रश्न और भी दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने इसमें प्रश्न है उनके सामने आपको नंबर दिया रहेगा। फिर आगे देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ इस पेज को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए में दिया है हम लोग को एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब है। यानी कि ये सब कितने ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया रहेगा। जो भी आंसर चारों में से जो भी आंसर ए बी सी डी जो भी ट्रिक अच्छा सही रहेगा, उस पर आप लोग क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो इसमें तो ट्रिक का निशान लगा देंगे, लेकिन जो आपको OMR सीट मिलेगा उसमें आपको क्या करना पड़ता है, गोला ब्लैक पेन से आपको, यहाँ पर देखिए लिखा है कि नीले अथवा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प पर गोले को पूर्ण रूप से भरें। फिर यहाँ पर देखिए, ऐसे ही करके 20 क्वेश्चन आप लोगों को देगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रश्न शुरुआत होता है सेक्शन 1 से। तो लिखा है कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर पूछा है कि किसी लेंस की क्षमता दो डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या है। ये सब 2-2 नंबर का पूछा है, देख लीजिए। फिर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में भी पूछा है। जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में बताएगा, जिसको हिंदी आता है वो हिंदी में बताएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको जरूर क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। फिर दिया है दूसरा कि स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे ही करके क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिए, ऐसे ही करके क्वेश्चन आप लोगों को देगा। बोल्ट विभवांतर वाला पढ़ लीजिएगा, गुलाम का भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये तो रहा 2-2 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखिए दिया है, आगे दिया है कि सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकन व्यवस्थित चित्र बनाइए। 4 नंबर का दिया है, सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। फिर दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, ये भी 2 नंबर का दिया है।
अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में करके दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, किन्हीं दो गुणों को व्यक्त कीजिए। ये 2 नंबर का दिया है। फिर दिया है 4 नंबर में कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। यानी कि 2 चित्र दिया है आप लोगों को, मतलब 8 नंबर का चित्र ही दे दिया है यहाँ पर। देखिए एक यहाँ 4 नंबर का चित्र दिया है और एक यहाँ 4 नंबर का चित्र दिया है। तो आप लोग इसमें 8 नंबर का ये चित्र भी बनाकर आप लोग नंबर ले सकते हैं। फिर दूसरा नंबर दिया है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। फिर विरंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा। फिर इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पर देखिए सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण आईयूपीएसी पद्धति को समझाइए। ऐसा ही करके क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, आप लोग को करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। फिर दिया है संक्षारण के निवारण की 2 विधियों को लिखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। फिर दिया है कि मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए तथा इससे मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये भी कितना नंबर का है, तो 2 नंबर का है। फिर यहाँ पर देखिए अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में करके फिर दूसरा दिया है कि समजातीय श्रेणी को एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। ये क्वेश्चन दिया है कितने नंबर का, 2 नंबर का। फिर दिया है कि मीथेन क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। ये भी कितना नंबर का दिया है, तो 2 नंबर का दिया है। फिर दिया है कि धातुओं एवं अधातुओं के गुण लिखिए। अगर आप धातुओं एवं अधातुओं के गुण लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जो 2 नंबर दिया है तो आप लोग 2 नंबर के हिसाब से इसका भी आंसर लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 8 नंबर का दिया है कि इन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ। फिर दिया है कोशिश स्तर। तीसरा दिया है कचरा प्रबंधन। ये 4 नंबर का है। 2 पर टॉपिक लिखना है। फिर लास्ट में क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर दिया है कि इन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 2 पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कौन है, तो बायोफिल्म, फिर बीजाणु समासंग, फिर बीज। इन तीनों में से 2 पर टिप्पणी लिखेंगे जो कि 4 नंबर का हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जैसे में लसिका पादपों में उद्दीपन, ये भी कितना नंबर का है, तो 4 नंबर का है। फिर आगे 11 नंबर में दिया है मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। या ये 6 नंबर का दिया है दोस्तों। अथवा करके फिर दिया है जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। ये भी 6 नंबर का है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। आप भी जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन चैप्टर किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन कितने नंबर का दे रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर आज के मॉडल पेपर को समझाया हूँ। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लोग फिर से देख कर और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक